बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आपके अपने YouTube चैनल टीच टू इंस्पायर की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व समझेंगे। पाठ योजना संख्या है 1, विषय है हिंदी, कक्षा है 6। तो फिर बच्चों, देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 1, याद तुम्हारी आती है, जिसके रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। प्रस्तुत कविता हमारी नंदिनी हिंदी पाठ पुस्तिका से ली गई है। इस कविता में कवि ने हमें ये समझाया है कि प्रकृति के सभी क्रियाकलाप ईश्वर द्वारा ही संचालित होते हैं। हम जब भी इन प्रकृति के मनोहर दृश्यों को निहारते हैं, देखते हैं, तो हमें प्रतीत होता है, ये एहसास होता है कि ईश्वर यहीं कहीं हमारे आसपास सदैव उपस्थित हैं। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। कवि प्रकृति के दृश्यों को देख देख कर आनंदित होकर हमें बताते हैं कि जब वर्षा की निर्झर बूंदें झमझम करके नीचे गिरती हैं और साथ में काले काले बादलों के बीच से कड़क कड़क कर चमाचम करके बिजली चमक जाती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है और जब बड़े बड़े क्षेत्रों के वन उपवन सभी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों पुष्पों से आदि युक्त खूब झूम झूम कर नाचती गाती लहराती हरियाली हमें आनंदित कर जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है और जब चहुं ओर से शीतल पवित्र आनंदित कर देने वाले पवन के झोंके पेड़ पौधों को छू छू कर हमें मौज मस्ती से बारंबार आकर आनंदित कर जाते हैं, खुशी से सराबोर कर जाते हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कभी कहते हैं, हे संसार के लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले प्रभु, तब तुम इस समस्त प्रकृति में स्वयं आप ही समाये हो, आप ही इसका संचालन कर रहे हो, तब सिर्फ आप ही की याद हमें आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब रात्रि के हो जाने पर आसमान की काली चादर पर चमकीले सुनहरे तारों से संपूर्ण संसार रूपी महफिल को अत्यंत ही सुंदर और सजीले ढंग से वो सज जाता है। तब चाँद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है और तभी उस पर रुपहला सा कटोरा रूपी चाँद बड़े रौब से, बड़े शान से वहाँ पर निकलता गुजरता है, जिससे सभी दिशाएं साफ स्वच्छ सी होकर सारे जग को रोशन कर देती हैं। जब ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है और जब रात्रि भर
की ठंडी ठंडी शीतलता से अत्यंत नन्ही नन्ही भीने भीने जलकण से धरती की हरी भरी घास फूस पर चमकीले रुपहले से उसके मोती से बन जाते हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तब हे समस्त संसार के लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले, हे प्रभु, तब आपका ही स्मरण होता है, तब आपकी ही याद हमें आती है। झरने जब झरझर करते हैं, नदियाँ मस्ती में बहती हैं। जब वनों में उपवनों में अविरल रूप से लगातार ऊंचाई से निर्झर झरने की धाराएं बह बहकर नदियों में अत्यंत आनंद से कल कल करके राग गा गा कर बहती हैं। जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर कहती हैं, और जब संसार की समस्त नदियाँ सभी देशों से गुजरते हुए उन देशों के हाव भावों के वहाँ के लोगों के अतः जो भी जल समुदाय से अर्थात सागर में समाहित होकर आपस में गुनगुनाती हुई उन भावों को बोलती चालती हुई सी उसमें मिल जाती हैं। जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती है, और जब पूर्णमासी के दिन पूरा गोल चांदनी से ढक जाने पर समुद्र की अत्यंत तीव्र ऊंची नीची भयानक लहरें जब अपने बारंबार की आवागमन से दिल दहला देने वाली गड़गड़ाहट रूपी लहरों का ज्वार सा उठने गिरने लगता है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तब हे समस्त संसार के लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले प्रभु, हे ईश्वर, तब आपका ही स्मरण होता है, तब आपकी याद हमें आती है। प्रस्तुत कविता में कवि हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी प्रकृति पर्यावरण व जो भी घटित हो रहा है सभी में वे व्याप्त हैं, अर्थात स्वयं संपूर्ण प्रकृति में प्रभु का वास है और प्रभु हर समय किसी न किसी रूप में वे हमारे आसपास हैं। इसीलिए हमें संपूर्ण प्रकृति से और उसके जीवों से प्रेम करना चाहिए और सदैव उसके विकसित होने में अपना सहयोग देते रहना चाहिए। धन्यवाद।